राजस्थान में देश के कैंसर के बोझ का 5.67% हिस्सा है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य के लोगों के लिए गंभीर चिंता का कारण है। ओरल कैंसर पश्चिम क्षेत्र में 24.69% और मध्य क्षेत्र में 31.82% में सबसे अधिक प्रचलित है। राजस्थान में अधिकतर मुंह और गले के कैंसर में 4th स्टेज में निदान होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि मुंह के कैंसर के लगभग 50% रोगी लक्षणों से अवगत होने के 1-2 महीने के बाद स्वास्थ्य देखभाल संस्था की पहली बार मुलाकात करते हैं, जबकि लगभग 20 से 30% मरीज 3 से अधिक समय के बाद मदद मांगते हैं। एशियन हेड नेक कैंसर फाउंडेशन आपके लिए वेलस्कोप का उपयोग करके मुंह के कैंसर का पता लगाने की उन्नत तकनीक लाता है। वेलस्कोप एक नया उपकरण है जिसके लिए हल्की रोशनी से मुंह के कैंसर का पता लग जाता है। पाली के लोगों का सेवा का करने और जीवन बचाने के लिए हम वेलस्कोप की यह तकनीक पाली जिले में पहली बार लाए हैं। 28 मई 2023 को SMS सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक और डे केयर अस्पताल में वेलस्कोप ओरल कैंसर की जांच करवाए। डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा, हेड नेक कैंसर सर्जन अहमदाबाद, और डॉक्टर अशरत पठान, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जोधपुर, रमेश चौहान पाली मरीजों को मुफ्त में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देंगे। अधिक जानकारी के लिए 7069445500 और 9571231988 हमें कॉल करें। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा है। मैं एक मुंह और गले का कैंसर सर्जन हूँ। मेरा मूल गांव वीरवाड़ा सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और मैं पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान के अंदर जो कैंसर की स्थिति बन रही है उससे बहुत ही चिंतित भी हूँ। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर मुंह और गले के कैंसर की जो प्रिवलेंस है, जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है, उसका दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। उसके एवज में ये संख्या जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर एक कदम लेना चाहिए। एक उसके लिए मैं आप सबसे आज वार्ता करने आया हूँ। दूसरा कि ये जितने भी पेशेंट्स हमारे पास कैंसर की तकलीफ़ को लेके आते हैं, इसमें से 70 से 80% मरीज जो है वो स्टेज 4 के ऊपर आते हैं। अब हमारे लिए समझने की बात यह है कि ये स्टेज 4 के जो 80% पेशेंट आते हैं, इनमें से कुछ ही पेशेंट होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लायक होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को हमको पैलिएटिव केयर के अंदर या पैलिएटिव केयर ही एडवाइस किया जाता है। अब ये जो 80% है उसके अंदर से आप 30 से 40% आप निकाल दीजिए जो पैलिएटिव केयर में चले जाते हैं। जो बाकी के 30 से 40% एडवांस स्टेज या स्टेज 4 पेशेंट्स होते हैं, उनको हम कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, चाहे मेडिकल जो हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांस से एडवांस भी ट्रीटमेंट दें, तो भी अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। ये आंकड़ा 5 साल की ये 80% जो मरीज है उनको अच्छे से अच्छा इलाज देने के बाद में भी 5 साल का जो सर्वाइवल होता है वो मात्र 5 से 10% होता है। यही कारण है कि कैंसर एक शब्द नहीं है, कैंसर एक डर है, कैंसर एक भय है। अगर किसी को कहा जाए कि आपको कैंसर की बीमारी है तो उसके अंदर एक डर जो बैठता है वो उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे समाज को एक डिस्टर्ब कर देता है। सो हमारे लिए सबसे पहला और अहम हम लोगों को जिस पे काम करना चाहिए वो है कि जो 80% कैंसर के एडवांस स्टेज के डिजीज़ आ रहे हैं उनको हम अर्ली डिटेक्शन करें। आज हम अगर ये 80 में से ये संख्या अगर हम 60% या 50% पर ले आते हैं तो आई थिंक हमारा योगदान सबसे बड़ा योगदान इसमें रहेगा। हम जब बात करते हैं आज जिस कारण से हम और आप मिले हैं कि हम ये अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, इसके लिए हमने एक वेलस्कोप द्वारा, एक मशीन के द्वारा हम जांच कर रहे हैं आज पाली के अंदर, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे संभाग के अंदर, इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पहला ऐसा अवसर है जहाँ पे वेलस्कोप जैसी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। अब वेलस्कोप हमको क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको बोलते हैं कि आपको इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, आप बायोप्सी कराइए। मैं आज की बात बताता हूँ आपको। जैसे ही हमने पेशेंट को बायोप्सी का एडवाइस किया, पेशेंट बोला हाँ मैं बैठा हूँ, 10 मिनट के अंदर पेशेंट गायब हो गया। क्योंकि एक सबको भय है
भय किस चीज़ का है कि साहब बायोप्सी कराएंगे, बायोप्सी के पीछे बीमारी बढ़ जाएगी, बायोप्सी के बाद छेड़छाड़ करने से बीमारी और बढ़ जाएगी और हमारे को कुछ कराना ही नहीं है। वो भय में जो स्टेज 1 की बीमारी होती है उसको स्टेज 2 पे ले जाते हैं, स्टेज 3 पे ले जाते हैं, स्टेज 4 पे ले जाते हैं। जब पानी यहाँ तक आ जाता है कि साहब अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या, बायोप्सी करा लो, इलाज करा लो। फिर मैं आपको कहता हूँ कि अगर वो स्टेज 4 का आप जो भी इलाज करेंगे, हमारी सक्सेस रेट 5 साल की सिर्फ 5 से 10% है। यही हमारे सब के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो वेलस्कोप क्या है? वेलस्कोप एक ब्रिटिश कैंसर एसोसिएट्स द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग कीमो एलिमिनेशन टेस्ट होता है ये, जिसमें हम लोग देख के, वेलस्कोप में अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं, जो इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है उससे हमारे को ये पता चलता है कि ये पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन है या किसी तरह की और कोई बीमारी है या इसमें कैंसर की संभावना है। वेलस्कोप की जो इमेजेस होती है उसको हम लोग फ़ोटो खींच के, हमारा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है उससे हम लोग मैच करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये जो छाला है इसके अंदर 99% कैंसर की संभावना है और आपको, पेशेंट को पूरे इलाज के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से इस राजस्थान संभाग में काम कर रहा हूँ। अगर हम पेशेंट की बायोप्सी, पहली चीज़ तो बायोप्सी करने में पेशेंट का हेजिटेशन है, बोलता है साहब मारे नहीं करावनी हमारे तो बच्चे। देखो, बायोप्सी अगर हो भी जाती है तो क्या होता है, वो बायोप्सी रिपोर्ट लेके पेशेंट देसी दवा या जो भी अपने बाकी इलाज की तरफ जाता है। जब तक उसके अंदर तकलीफ़ नहीं होती है तब तक पेशेंट उसका इलाज नहीं करवाता है। जब बीमारी 6 महीने 8 महीने बढ़ जाती है तो पेशेंट का ये कहना होता है कि साहब ये मेरे 6 महीने से थी, मेरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बायोप्सी कराई उसके बाद मेरी ये छिड़ाया और मेरी ये बीमारी बढ़ गई। तो ये एक तरह का मिथ है जिसको हम लोग, गलत धारणा लोगों के अंदर है कि बायोप्सी से बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए आजकल हम ये वेलस्कोप के द्वारा पेशेंट्स को देखते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि आपको कैंसर की संभावना है, आपको अगर पूरा इलाज कराना है, हम उसको कैंसर का इलाज भी समझाते हैं कि आपको इलाज कराना है तो हम लोग बायोप्सी करें और उसको उसी वक्त 6 से 10 दिन 15 दिन के अंदर ये आपका पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो तभी हम ये गलत धारणा, जो बायोप्सी के बाद बीमारी फैलने की या छिड़ाने के बाद बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस धारणा से लड़ सकते हैं। ये हमारा पहला मकसद आज इस पाली के अंदर ये वेलस्कोप द्वारा लेके आए हैं। इस पूरे संभाग के अंदर ये वेलस्कोप का कहीं यूज़ नहीं किया जाता है। ये वेलस्कोप हमारे को एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन को एक फाउंडेशन द्वारा हमको दिया गया है कि हम राजस्थान की लोगों की सेवा कर सकें। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छे और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी आता हूँ कि लोग जब कैंसर की बात करते हैं तो लोगों को एक भय होता है कि मेरे को कैंसर हो गया तो मैं इलाज कैसे करा पाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मेरी फैमिली पूरी धुल जाएगी। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि घरे को धोवी जाए कैंसर में जाए तो। पर मैं आज आप लोगों को इस आपके सब माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, गहलोत सरकार ने जो हमारे को एक वरदान दिया है, जो चिरंजीवी का एक वरदान दिया है कि कोई भी पेशेंट कैंसर का इलाज अपने टर्शरी कैंसर सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकता है। सो हमारे सरकार ने, गहलोत साहब ने और उनके इस चिरंजीवी योजना के तहत आज जो अपना एक फाइनेंशियल बर्डन होता है वो हट गया है। हर्डल जो होता है, अब किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अब हर्डल कौन सा बचा है, ये मानसिक हर्डल बचा है। और ये मानसिक हर्डल कोई सरकार, कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता है। इसके लिए हमको सबको खुद को जागरूक होके हम 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000 लोगों तक पहुंच के ये संदेश लोगों को देना चाहिए कि इस कैंसर का जो अहम इलाज वो है अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 पे अगर आप इस बीमारी को पकड़ लेते हो तो आपके ठीक होने की संभावना 95% से भी ज़्यादा है। आज मैं आपको, मेरे ओपीडी के अंदर जितने पेशेंट आए, मैं आपको दिखा सकता हूं कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, और सब पेशेंट स्वस्थ है, सब अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सो हमको यही चाहिए कि हम लोगों को जितना जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें, जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट कराएं, उतना पेशेंट की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन ने
एसएमएच हॉस्पिटल पाली के अंदर ये टाई अप किया है कि हम हर महीने हमारी दूसरे रविवार को यहाँ पे ओपीडी होगी, जिसके अंदर वेलस्कोप के द्वारा जितने पेशेंट्स की जांच करवानी है, कोई भी पेशेंट आके हमको वेलस्कोप की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से करवा सकता है। ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया के माध्यम से पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के हर आदमी तक पहुँचे कि हम यहाँ पे वेलस्कोप के द्वारा आपकी कैंसर की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आप जब हमारे पास आएंगे, हम आपको इस कैंसर के प्रति जागरूक भी करने का पूरा हमारा जो एम है, हम हर पेशेंट को जागरूक भी करेंगे। क्योंकि फिर आपको मैं एक चीज़ दोहराता हूँ कि इस कैंसर का इलाज जल्द डिटेक्शन या जिसको कहते हैं अर्ली डिटेक्शन ही है। इस पाली के अंदर हमारा एशियन हेड नेक कैंसर फाउंडेशन और एसएमएस हॉस्पिटल के द्वारा ये एक जो मुहिम चलाई जा रही है, मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन करें। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ कैंसर पेशेंट आए। मेरा इस पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम ये है कि अगर कोई गुटखा खाता था, 4-5 साल भी खाए हैं, छोड़ दिए हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर की संभावना है, तो भी आप स्क्रीन कराओ। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अहमदाबाद से आता हूँ, हर महीने आता हूँ, मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए आता हूँ। मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए कि मैं आज 5 लोगों की सेवा कर रहा हूँ, कल की 50 का करूँ और परसों 5000 लोगों की सेवा कर सकूँ। इसके लिए मैं आप लोगों के मीडिया बंधु के माध्यम से जनरल पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कैंसर से डरे नहीं, लेकिन कैंसर से लड़ें। और उसके लिए आपको अगर थोड़ा भी वहम हो कि मुझे कैंसर हो सकता है, आप हमारे यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल पाली के अंदर कभी भी अपना कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पधार सकते हैं। आओ हम सब मिलके इस पाली को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करें और आने वाले कुछ समय में जितनी कैंसर से मौतें हो रही है उन सबको कम करें, इस पाली को खुशहाल बनाएं, इस समाज को खुशहाल बनाएं और इस भारत को अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हम लेके जाएं। धन्यवाद। सर, स्टेज 1 और 2 के अंदर ऐसे कोई लक्षण है जिससे आम आदमी को पता चल सके कि उसको कैंसर है? अपने शरीर में भगवान ने जिस तरह की बॉडी बनाई है, हर बीमारी होने से पहले लक्षण दिखाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लक्षण की बात करें, कभी भी कैंसर रातों रात नहीं होता कि आप सुबह उठे अचानक मुंह में कैंसर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा सबसे पहले मुंह में एक लाल दाग होगा, सफ़ेद दाग होगा, वो लाल में बदलेगा, फिर उसके अंदर छाला बनेगा। छाला जो 15 दिन से ज़्यादा घाव नहीं भर रहा हो, उसमें कैंसर की संभावना होती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लक्षण। दूसरा लक्षण कि आपको खाना निगलने में या उतारने में कहीं अटकाव लगता हो कि मैं खाना, क्योंकि जीभ के पीछे जितने लोग बीड़ी पीते हैं, हमारे समाज में ज़्यादातर बीड़ी का प्रचलन ये यंग जनरेशन में कम हो गया है, लेकिन आज से पहले तक जितने लोग बीड़ी पीते थे उनके बीड़ी पीने से जीभ के पीछे के भाग का कैंसर होता है। तो उनको जब खाना खाते हैं तो उनको अटकता है कुछ। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कि खाना खाते समय कुछ अटकना। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब ब्रश वगैरह करते हैं तो कहीं से बार बार खून निकलता है, क्योंकि ये कैंसर पहली और दूसरी स्टेज के अंदर आपको दर्द तकलीफ़ तो करता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि दर्द हो, क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होता तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। यही कारण है कि पहले और दूसरे स्टेज में लोग डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं कि हमारे दुखे को नहीं, हमारे डॉक्टर जो क्यों जानो, डॉक्टर वहम घाल दे, कैंसर वहम घाल दे। इन हिसाबों हमारे लोगों ने आज कहना कि कैंसर जो सिम्टम हुए, हम आप सब लोगों से शेयर भी करेंगे कि आप ये सिम्टम्स जो है आप अपने घर बैठे इस कैंसर की जांच कर सकते हैं। हमारी संस्था ने लोगों के जागरूक करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, जो एक वीडियो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों को शेयर भी करूंगा कि आप खुद एक कांच के सामने बैठ के अपना खुद का मुंह और गले की जांच कर सकते हैं। ये कैंसर पेट और फेफड़े के तरह छुपे हुए कैंसर नहीं है कि साहब पता ही नहीं लगा कैसे अचानक कैंसर हो गया। आपको सारे सिम्टम आप कांच के अंदर देख सकते हो। आपको कोई भी ऐसा लगे कि ये मेरे को सिम्टम हो सकता है, आप कभी भी यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल में आके इसकी जाँच करवा सकते हैं। तो ये मुफ्त मतलब इलाज पहली जो वेलस्कोप द्वारा हमारे यहाँ पे मुफ्त स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन संस्था द्वारा।